नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी कंसीडरेशंस इन द प्लैनेटरी एंड सैटेलाइट मोशन। जब भी हम प्लैनेटरी एंड सैटेलाइट मोशन की बात करते हैं, दिस मीन्स दैट हेयर इज द अर्थ एंड वी आर हैविंग a सैटेलाइट ओवर हेयर। अब हम आप सबको पता है कि सैटेलाइट दैट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और सैटेलाइट का काम ही यही है कि वो अर्थ की जो है वो लगातार रिवॉल्व करता रहता है और हमें जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो हमारी बहाल रखता है। सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन. They can also hold the data in gigaterabytes, and they can also convey the telephone lines, and they can also use for the TV transmission as well. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सैटेलाइट मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो इसके पास दो तरह की जो है वो एनर्जीज हैं. फर्स्ट, इट इज़ मूविंग, सो इट इज़ हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड, इट इज़ एट सम हाइट. It is having two energies. First of all, due to its motion, it will be having kinetic energy that will be equal to half mv square, and the second one, that is due to its that is a potential energy, and in this case the potential energy that will be the gravitational potential energy. और अभी हमने gravitational potential energy that is a function of the r, अभी हमने उसकी इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है, एंड that is found to be माइनस जी एम एम ओवर आर. ये अभी हम जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अभी हमने ये इक्वेशन ड्राइव की है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो इस सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए किसी रस्सी ने पकड़ा नहीं हुआ, बट टू रोटेट इट इन ऑर्बिटल पाथ, द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स. तो यहाँ से हमें जो है वो हम आराम से ग्रेविटेशनल पुल और सेंटीपिटल फोर्स को भी जो है वो इक्वेट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल पुल दैट फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स. सेंटीपिटल फोर्स के बारे में पता है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर. यहाँ से आप देख सकते हैं दैट एम वी स्क्वायर वी, बिकॉज दिस इज अ सर्कुलर मोशन, दिस इज एन एंगुलर मोशन, तो वी दैट विल बी इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. जो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एम इज कैंसिल बाय द एम, तो यहाँ पे आपके पास जी एम ओवर आर स्क्वायर दैट विल बी टेकन टू बी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर. यहाँ पर आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. ये तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है. अगर हम यहाँ पर देखें दैट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज जी एम ओवर आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. यू कैन होल्ड दिस इक्वेशन ओवर हेयर एज इट इज़. अब यहाँ से दोबारा से काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पे आ जाएं. हमें पता है कि जी काइनेटिक एनर्जी दैट इज सिंपली इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड वी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ m into r square omega square. But from here we see that r square omega square that is equal to gm over r. तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हाफ m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा जी एम ओवर आर. मतलब कि काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुकी है जी एम ओवर टू आर. अब एक तरफ तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है माइनस जी एम ओवर आर, और एक तरफ आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है जी एम ओवर टू आर. वी कैन mark this equation as equation number 1 and this equation as equation number 2. Now come back to the topic एनर्जी कंसीडरेशंस. जब भी कहीं किसी भी टॉपिक में आपको कहा जाता है कि जी एनर्जी कंसीडरेशंस जो है वो आपने डिस्कस करनी है, दिस मीन्स दैट इन दैट टॉपिक यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द एनर्जी. और यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ द एनर्जी है दैट कैन बी टेकन एज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल वैल्यू ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी टेकन एज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू जी एम ओवर टू आर, वाइल द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी माइनस जी एम ओवर आर. तो यहाँ पर माइनस जी एम ओवर आर आ जाएगा. यू कैन टेक द एलसीएम, और जब आप इसको जो है वो आप सॉल्व करेंगे, then answer will be equal to minus gmm over 2r, and this is the value of the total energy. मतलब कि यही आपके पास वो एनर्जी है, this is the value of the total energy that is taken to be
that is taken to be the sum of the kinetic energy and potential energy, and this is how we can have the energy consideration. अगर suppose that this satellite is orbiting around the earth, and that is not in a circular path but that is an elliptical path. So for the elliptical path, as we have learned in the Kepler's laws of the planetary motion, that for the elliptical orbits we take the longer distance as the semi-major axis. So for the elliptical path you can also replace this r by the a, then in that case the value of the total energy, that will become equal to minus g mm over 2a. So this is the equation of the energy consideration in the case of the elliptical orbits. So that was all about the energy considerations in the planetary and satellite motion.